द विनायक इंग्लिश देसी तड़का इंग्लिश वर्ल्ड में आपका स्वागत। मैं कमल पारा सर। मैं आपको इंग्लिश टीचिंग की एक नई तरकीब के बारे में बताने जा रहा हूँ। स्कूलों में टेंस पढ़ाए जा रहे हैं। टेंस के अंतर्गत सिर्फ 3 चीज़ों का उल्लेख होता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। जबकि मैं आपको ट्रांसलेट के बारे में बताने जा रहा हूँ। ट्रांसलेट के अंदर 5 शब्दों का उल्लेख होता है, एक्स्ट्रा वर्ब, एक्स्ट्रा वर्ड, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। टेंस में तो इन तीनों चीज़ों का उल्लेख होता है और ट्रांसलेट में इन 5 शब्दों का उल्लेख होता है। टेंस और ट्रांसलेट में केवल 2 शब्दों का अंतर होता है। टेंस को ट्रेडिशनल कानून के तहत पढ़ाने के कारण छात्र अभी तक अपने इंग्लिश पाठों का हिंदी अर्थ नहीं कर पाए। इंग्लिश पाठों का हिंदी अर्थ नहीं कर पाने के कारण छात्रों को इंग्लिश रटनी पड़ती है। रटने में समय ज़्यादा लगता है और रटते रटते छात्र नीरस भी हो जाता है। नीरसता से अगर बचाना है तो ऐसे में छात्रों को ट्रांसलेट पढ़ाना चाहिए। ट्रांसलेट में इन तीनों शब्दों का तो उल्लेख होता ही है, लेकिन ट्रांसलेट में इन 2 शब्दों का और प्रयोग होता है। हम ठहरे देसी तड़का इंग्लिश वर्ल्ड वाले, इनमें ट्रेडिशनल इंग्लिश कानूनों का कोई इसमें स्थान नहीं होता है। वो फ़र्क कैसे है जो मैं बताने जा रहा हूँ। एक्स्ट्रा वर्ब को ब्रिटिश टेक्नोलॉजी के अनुसार जो टेंस पढ़ाए जाते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में और कंपटीशन की क्लासों में, तो एक्स्ट्रा वर्ब को इन्फिनेटिव कहा जाता है। मैं इसको इन्फिनेटिव नहीं बोलता हूँ, एक्स्ट्रा वर्ब बोलता हूँ। एक वाक्य में एक से अधिक वर्बें आ सकती हैं। वो भला कैसे, जो देखिएगा। ये वाक्य है, ये वर्ब है, मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है और ये टू के बाद में आ रहा है, ये एक्स्ट्रा वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के साथ में जो वर्ब आए उसको वर्ब कहते हैं और दूसरे शब्दों में इसको मेन वर्ब भी कह सकते हैं। ये कभी फर्स्ट आती है, थर्ड आती है अथवा आईएनजी फॉर्म आती है, लेकिन एक्स्ट्रा वर्ब हमेशा टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ब्रिटिश टेक्नोलॉजी में इसको एक्स्ट्रा वर्ब कहा जाता है, ब्रिटिश टेक्नोलॉजी में इसको इन्फिनेटिव बोला जाता है और हमारी देसी तड़का इंग्लिश वर्ल्ड द विनायक इंग्लिश के अनुसार इसको एक्स्ट्रा वर्ब बोला जाता है। एक वाक्य में एक से अधिक वर्ब जब भी आती है तो उसमें टू लगा के उसके बाद में उसकी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है और हेल्पिंग वर्ब के साथ में आने वाली यह वर्ब कभी फर्स्ट होती है, कभी थर्ड होती है, कभी आईएनजी फॉर्म होती है। इसको मुख्य वर्ब भी कह सकते हैं, वर्ब भी कह सकते हैं और एडिशनल वर्ब जो एक्स्ट्रा वर्ब होती है, मैं इसको वापस बता रहा हूँ, इसको ब्रिटिश टेक्नोलॉजी में एक्स्ट्रा वर्ब कहते हैं, इन्फिनेटिव बोलते हैं। एक वाक्य में एक से अधिक वर्ब आती है उसको ब्रिटिश टेक्नोलॉजी के अनुसार इन्फिनेटिव बोलते हैं और विनायक इंग्लिश देसी तड़का इंग्लिश वर्ल्ड के अनुसार इसको एक्स्ट्रा वर्ब बोलते हैं। टू के बाद इसका हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। टेंस में हमेशा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब का उल्लेख होता है। ये देखिएगा, यह सब्जेक्ट है, यह वर्ब है और यह ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद में अगर वाक्य में कोई अतिरिक्त वर्ब हो तो उसको टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है, जिसको विनायक इंग्लिश देसी तड़का इंग्लिश वर्ल्ड के अनुसार एक्स्ट्रा वर्ब कहा जाता है और ट्रेडिशनल ब्रिटिश कानून के तहत इसको इन्फिनेटिव कहा जाता है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और एक्स्ट्रा वर्ब के अलावा जो कोई भी शब्द बचता है वाक्य में, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और एक्स्ट्रा वर्ब के अलावा वाक्य में जो कोई भी शब्द बचता है सर, उसको ब्रिटिश टेक्नोलॉजी के अनुसार प्रेडिक्ट बोला जाता है और विनायक इंग्लिश देसी तड़का बोर्ड के हिसाब से इसको एक्स्ट्रा वर्ड बोला जाता है। एक्स्ट्रा वर्ड का हिंदी अर्थ हो गया अतिरिक्त शब्द। अब इंडियन तो सीखने को तैयार हैं, लेकिन इंडियंस को चाहिए इंडियन टेक्नोलॉजी। ब्रिटिश वालों ने तो ब्रिटिश टेक्नोलॉजी सीख ली और ऐसा नहीं है कि इंडियन बच्चे इंग्लिश नहीं सीख पा रहे हैं।
अपवाद स्वरूप बच्चे अपने इंग्लिश पाठों का हिंदी करने में समर्थ हैं, लेकिन अधिकांश इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले छात्र अपने इंग्लिश पाठों का अगर हिंदी अनुवाद नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें मुख्य कारण है कि उनको टेंस पढ़ाए जाते हैं। प्रतिवर्ष कोई सी भी कक्षा हो, नया वर्ष जैसे सेक्शन शुरू होता है और उनको टेंस सिखाए जाते हैं। टेंस में केवल 3 ही चीज होती है, और टेंस की जगह अगर ट्रांसलेट पढ़ा दिया जाए तो बच्चे आराम से अपने इंग्लिश पाठों का हिंदी अर्थ कर सकते हैं। मैं गत 35 सालों से पढ़ा रहा हूं और ताज्जुब करोगे आप, तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र, MA BA सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और यहाँ तक कि 3-4 क्लास तक के छात्र भी एक साथ एक छत के नीचे एक समय के दौरान उनको पढ़ाता हूँ। मैंने मेरे जीवन में कभी भी अलग अलग कक्षाओं के हिसाब से छात्रों को नहीं पढ़ाया, क्योंकि मुझे तो ट्रांसलेट पढ़ानी होती है, और ट्रांसलेट पढ़ाता हूं उसमें भी फिर ब्रिटिश टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूं। मेरी इंग्लिश पढ़ाने की टेक्नोलॉजी थोड़ी डिफरेंट है और समझने वाले को थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूं वैसा तो आज तक किसी ने पढ़ाया नहीं है। गॉड गणेशा की कृपा से इस दुर्लभ तकनीक का विकास हुआ है। भारत सरकार ने मुझे इसका कॉपीराइट भी दे दिया है। सोशल मीडिया के मार्फत में आपसे संपर्क कर रहा हूं। अगर अधिकतम, यह सबसे छोटा वाक्य होता है 2 शब्दों का, जिसमें हेल्पिंग और वर्ब होती है। उससे बड़ा शब्द होता है 4, जिसको मैं मीडियम सेंटेंस बोलता हूं, 1 2 3 और 4। उससे बड़ा शब्द होता है जिसको मैं कंप्लीट सेंटेंस बोलता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्ड होते हैं। 9-10 वर्ड से बड़ा तो कोई शब्द होता ही नहीं है। उसके बाद या तो फुल स्टॉप लग जाएगा, या फिर कनेक्टिव लग जाएगा, या फिर पैराग्राफ चेंज हो जाएगा। क्यों ना बच्चों को 9-10 शब्द आधारित वाक्यों की इंग्लिश करना सिखा दिया जाए। मैंने इसको चालाकी से 3 अलग अलग चरणों में सिखाया। यह सबसे छोटा वाक्य है जिसमें 2 शब्द होते हैं, हेल्पिंग और वर्ब। उससे बड़ा वाक्य होता है जिसको मैं मीडियम सेंटेंस बोलता हूं, जिसमें 1 2 3 4 होते हैं। और उससे बड़ा शब्द होता है जिसमें अधिकतम 8 से लेकर 10 शब्द होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्ड होते हैं। 9-10 से बड़ा शब्द तो कोई होता ही नहीं है। जब बच्चों से बड़े वाक्यों की ट्रांसलेट करने की टेक्नोलॉजी आप उसमें समझाने में सफल हो जाओगे, तो बच्चे भला अपने इंग्लिश पाठों का हिंदी अनुवाद कैसे नहीं करेंगे। अब इनका हिंदी अनुवाद कैसे होता है जो देखिए। जब भी स्कूलों में पढ़ाया जाता है तो ब्रिटिश टेक्नोलॉजी के अनुसार, जैसे प्रेजेंट टेंस पढ़ाएंगे, हम प्रेजेंट टेंस नहीं बोलते हैं। प्रेजेंट टेंस पढ़ाएंगे तो उसमें इंडिफिनिट कंटिन्यू, परफेक्ट कंटिन्यू ऐसे बोलते हैं, हम ऐसे नहीं बोलते हैं। तो फिर हम पढ़ाते कैसे हैं, थोड़ा सतर्क निगाहों से देखने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल कैसे विल को गार्गियागी करते हैं। मैं जो पढ़ा रहा हूं वो थोड़ा विचित्र है। हर घर में मोबाइल होता है। उस मोबाइल में आप कोई सा भी ट्रांसलेट ऐप डाउनलोड करिएगा। मैं जो वाक्य पढ़ा रहा हूं, आप उन वाक्यों को अपने ट्रांसलेट ऐप में डाउनलोड करके और उनका अर्थ निकालें। आंसर वो ही निकलेगा जो हम बता रहे हैं। फर्क इतना है कि हम इंग्लिश ट्रेडिशनल कानूनों का प्रयोग नहीं करते। अभी मैंने कहा था, एक छत के नीचे भारतीय प्रशासनिक सेवा के छात्र प्लस MA BA सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, यहाँ तक कि 3-4 के स्टूडेंटों को एक साथ बैठाता हूँ। हर दर्जे का स्टूडेंट सीख रहा है और मेरे यहाँ पे एक विचित्र प्रतियोगिता होती है। जिसके अंदर मैं छात्रों को 15-20 मिनट तक अपने इंग्लिश पाठों का हिंदी अनुवाद करवाता हूँ। करवाने के बाद में मैं देखता हूँ कि 15-20 मिनट के अंदर कोई स्टूडेंट 700 शब्दों की कर रहा है, कोई 500 शब्दों की कर रहा है, कोई 400 की कर रहा है, 300, 200, 100। हर छात्र का जितना प्रयास, जितना समर्पण, उतना ही आउटपुट। मैं अभी आपके सामने उन छात्रों की फौज प्रस्तुत करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इंग्लिश टू हिंदी अनुवाद कैसे होता है, ट्रांसलेट, उसका आज टेलर बता रहा हूं। वो कैसे,
टेलर पे नज़ारा देखिएगा, विल को गाएगी कहते हैं। यह सहायक क्रिया है, यह क्रिया है, क्रिया का मतलब काम करने वाली, विल का मतलब गाएगी। जो भी आपकी क्रिया हो उसके हिंदी वाक्य के एंड में गाएगी लिख दें। इंक्रीज का मतलब बढ़ाना है तो बढ़ाएंगे, बढ़ाना है तो बढ़ाएंगे, फेंकना है तो फेंकेंगे, लाना है तो लाएंगे, जाना है तो जाएंगे। यह बड़ा है, यह मध्यम सेंटेंस है। 1, 2, 3 और 4, आपको 1 और 4 का हिंदी अर्थ करना है। छात्र अपने प्रयासों को बढ़ाएंगे, वापस देखिएगा, छात्र अपने प्रयासों को बढ़ाएंगे, छात्र अपने प्रयासों को बढ़ाएंगे। कैसे सिखाया जाता है छोटे छोटे बच्चों को, वो तरकीब है। मैंने एक सबसे बड़े वाक्यों को अलग अलग 3 तरीकों में डेवलप किया। ये सबसे छोटा, इसको मैं शॉर्ट सेंटेंस बोलता हूँ। ये उससे बड़ा, जिसको मैं मीडियम सेंटेंस बोलता हूँ। और इसकी हिंदी कैसे होती है, 1 और 4, छात्र अपने प्रयासों को बढ़ाएंगे। यह सबसे बड़ा सेंटेंस है जिसको हम कंप्लीट सेंटेंस बोलते हैं। इससे बड़ा तो कोई सेंटेंस होता ही नहीं है। इनकी हिंदी कैसे होती है, सबसे पहले 1 नंबर की हिंदी करें, फिर पीछे से आगे बढ़ें। सबसे पहले वाक्य सिंपल का है, सबसे पहले एक प्रथम इंग्लिश का जो वर्ड है उसका हिंदी अनुवाद करें। जैसे यहाँ पे आ रहा है छात्रों को, छात्र, पीछे से आगे, छात्र किसी भी तरह, छात्र किसी भी तरह, छात्र किसी भी तरह इस वर्ष, छात्र किसी भी तरह इस वर्ष अपने लक्ष्य को, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए, हासिल करने के लिए अपने प्रयासों में, अपने प्रयासों में अपने प्रयासों को बढ़ाएंगे। वापस देखिएगा, सॉल्ट 2 शब्द, बढ़ाना तो बढ़ाएंगे। 1 फॉर, छात्र अपने प्रयासों को बढ़ाएंगे। यह सबसे बड़ा सेंटेंस है, एक आगे से फिर पीछे से। छात्र किसी भी तरह अपने लक्ष्य को, वापस देखिएगा, छात्र किसी भी तरह इस वर्ष अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने प्रयासों में, अपने प्रयासों को बढ़ाएंगे। इस तरीके के बड़े वाक्यों का छोटे से छोटे, फिर उससे बड़े और अंत में सबसे बड़े वाक्यों का ट्रांसलेट करना सिखाया जाता है। ईश्वर की कृपा, गॉड गणेशाय की कृपा से मैंने यह पुस्तक लिखी है द विनायक इंग्लिश। इसका प्रयोग कैसे करना है, आज तो मेरा टेलर है। इंग्लिश टू हिंदी कैसे होता है वो मैंने आपको भी बताया। इंग्लिश टू हिंदी कैसे होता है वो मैंने आपको बताया। ये द विनायक इंग्लिश देसी तड़का इंग्लिश बोर्ड की ट्रांसलेट है। इंग्लिश टू हिंदी कैसे होती है, हिंदी टू इंग्लिश कैसे होती है, फिर स्पोकन इंग्लिश और फिर अदर यूजफुल नॉलेज, जिस छात्रों के पास अगर ये बुक्स हो उसका प्रयोग कैसे करना के संदर्भ में मैं बता रहा हूँ। जब भी आप इंग्लिश के वाक्यों का हिंदी अर्थ करें तो इसमें से इंग्लिश के वाक्य लिख लें, बुक्स को बंद करें, फिर उसका हिंदी अनुवाद करें, फिर हिंदी अनुवाद करने के बाद इस बुक्स को वापस खोलें, अपने इंग्लिश के वाक्यों का हिंदी अनुवाद उससे मिलाएं। नहीं मिलने पर इस बुक्स को वापस खोल के समझें, अन्यथा हम सोशल मीडिया पे हमारे वीडियो देख करके समझें। 108 पेज तक इंग्लिश टू हिंदी का ट्रांसलेट हो जाता है। 108 पेज के बाद में फिर आती है हिंदी टू इंग्लिश। हिंदी टू इंग्लिश की ट्रांसलेट में भी वही है, आपके हिंदी के वाक्यों का हिंदी के वाक्यों को कॉपी में लिखना होता है समझ करके, फिर इस बुक्स को वापस बंद करना होता है। उन हिंदी के वाक्यों की इंग्लिश को इस किताब खोल के समझिए। नहीं समझ में अगर वो गलत जाए तो इससे गाइडलाइन से समझिए, अन्यथा हमारे सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे आके हमारे से संपर्क करें।
हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी करने के बाद में स्वतः ही स्पोकन इंग्लिश ब्रेन में डाउनलोड हो जाता है। 108 पेज तक वो 108 पेज तक करने के बाद में मैं बच्चों से परीक्षा उपयोगी सामग्री कंपोजिशन करवाता हूं। घर पे मैं हिंदी से इंग्लिश करने के लिए बोलता हूं। मेरे ट्यूशन की बता रहा हूं, जब मेरे पास बच्चे कोचिंग पे आते हैं तो उनको हिंदी से इंग्लिश तो घर पे करने के लिए बोलता हूं, और जब मेरे पास पढ़ने आए तो उनको कहता हूं कि इंग्लिश के वाक्य लिख के लाएं और उनका हिंदी अनुवाद यहां पर करें। ट्रांसलेट पढ़ने के बाद इंग्लिश टू हिंदी अनुवाद करना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं होती है, और वो बच्चे आराम से इंग्लिश टू हिंदी बैठ के यहाँ पे अगर 1 महीने तक करते हैं तो उसके बाद में मैं उन बच्चों से अपनी कक्षा के इंग्लिश पाठों का हिंदी अनुवाद करवाता हूँ। और जब बच्चे अपने इंग्लिश पाठों का हिंदी अनुवाद करते हैं उस वक्त जो छात्र जिसे जो मीनिंग याद नहीं है उसके अंडरलाइन करके उसका मीनिंग लिख लेता है। शुरू में प्रारंभ में 4-5 लाइनों का मैं उनसे हिंदी अनुवाद कराता हूँ, फिर धीरे धीरे सप्ताह में उनका बढ़ाते फिर तो वो इतने बड़े चैंपियन हो जाते हैं कि पूछो ही मत। इसके अलावा एक थर्ड बुक है द विनायक इंग्लिश ग्रामर, जिसमें परीक्षा उपयोगी प्रतियोगिता परीक्षा उपयोगी हर सामग्री है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस करेक्ट फॉर्म वगैरह वगैरह। जिन छात्रों के पास अगर ये बुक्स नहीं है तो हम सोशल मीडिया पे उपलब्ध हैं। छात्रों को अगर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना सिखा दिया जाए तो रटने की समस्या खत्म हो जाती है, कॉन्फिडेंस चेहरों पे आ जाता है, बगैर झिझक के वो संवाद करना सीख जाते हैं। वर्तमान में मेरे मोबाइल पर आप जो देख रहे हो उसके बाद आप अपने बच्चों का या आप स्वयं अपने आप का मूल्यांकन करें घर पे। इंग्लिश पार्ट का हिंदी अनुवाद करके देखें आ रही है अथवा नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो उसका समाधान द विनायक इंग्लिश की ट्रांसलेट बुक के अनुसार 108 पेज तक की एक्सरसाइज होती है, उनका आपको प्रतिदिन अभ्यास करना होता है। महीने भर में भी हो सकता है, 20 दिन में भी हो सकता है, 10 दिन में भी हो सकता है, 5 दिन में भी हो सकता है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट और लगन के हिसाब से इनका रिजल्ट निकलता है। अब मैं अपने छात्रों को आपके सामने पेश कर रहा हूं। अब मैं अपने छात्रों को आपके सामने पेश कर रहा हूं, और किस छात्र के आप चेहरे देखिए, इन मासूम चेहरों को देखने के बाद में मैं इनका इंट्रोडक्शन देता हूं और पर मिनट इनकी कैपेसिटी क्या होती है। पधारिए। रुद्राक्ष पत्रिया, हाथ खड़ा करें। पर मिनट 23 शब्द इंग्लिश टू हिंदी अनुवाद करते हैं। दिव्यांश जैन, हाथ खड़ा करें। पर मिनट 19 शब्दों का हिंदी अनुवाद करते हैं। रोहित माली, हाथ खड़ा करें। रोहित माली, हाथ खड़ा करें। ये 15 शब्दों का पर मिनट में हिंदी अनुवाद करते हैं। गौरव वर्मा, ये 17 शब्दों का पर मिनट में हिंदी अनुवाद करते हैं। अबरार बेग पर मिनट 8 शब्दों का हिंदी में अनुवाद करते हैं। हनी वर्मा, हाथ खड़े करें। पर मिनट 6 शब्दों में अपना पाठ का हिंदी अनुवाद करते हैं। सब छात्रों में पर मिनट आउटपुट निकालने में बहुत अंतर आ रहा है। जिसका जितना समर्पण, जिसका जितना प्रैक्टिस, उसके हिसाब से ये अपने इंग्लिश पाठों का हिंदी अनुवाद करते हैं। और ये बच्चे इतने एक्सपर्ट हो गए कि भले ही ये चेहरों से आप देखिएगा ये अधिकतम 14 साल के हैं और ये न्यूज़पेपर का भी हिंदी अनुवाद कर लेते हैं। भले ही ये 7-8 के हैं, लेकिन ये आराम से MA BA लिटरेचर छात्रों को भी डिपिट करवा चुके हैं। अगर इनसे कोई कंपटीशन करने वाला हो तो मैं लाइव टेस्ट एग्जाम इनकी टैलेंट को शो करने को लिए तैयार हूं। गॉड गणेशा की कृपा से रचित द विनायक इंग्लिश देसी तड़का इंग्लिश बोल्ड की ट्रांसलेट टेक्नोलॉजी को छात्रों के समझाने से ऐसे छात्र दुर्लभ टैलेंट उनमें डाउनलोड हो सकता है। आज तो केवल टेलर है, इसके बाद में अपना पाठ्यक्रम को व्यवस्थित तरीके से पढ़ाऊंगा। आप स्वयं अथवा अपने बच्चों को घर पे इंग्लिश पाठ का हिंदी अनुवाद करने के लिए दें, और नहीं दें तो फिर हमारे आगामी वीडियो को सतत रूप में देखते रहें।
आपकी कमजोरी डेफिनेटली दूर हो जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा कि पेरेंट्स लोग प्रिंसिपल और स्कूल डायरेक्टरों से कहेंगे कि बच्चों को इंग्लिश टू हिंदी अनुवाद करना क्यों नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा, उसके पीछे कारण है कि उनको टेंस पढ़ाया जा रहा है, नया अपडेट है इंग्लिश में, भारत सरकार द्वारा कॉपीराइट है द विनायक इंग्लिश देसी तड़का इंग्लिश वर्ल्ड, जिसमें ब्रिटिश टेक्नोलॉजी का कहीं उल्लेख नहीं है। मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बताया। सतत मैं आपसे संपर्क में रहूँगा। धन्यवाद।